नमस्कार दोस्तों, अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम DSSB द्वारा 2018 की ऑनलाइन परीक्षाओं में पूछे गए सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्नों के ऊपर बातचीत करेंगे। 2018 की ऑनलाइन परीक्षाओं में मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग पेपर हुए हैं, तो काफ़ी प्रश्न पत्र यहाँ पर हैं और इनमें से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। ये सभी आंसर की के साथ दिए गए हैं, आप साथ साथ आंसर भी देख सकते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का मैं रेखा सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप सभी जानते हैं टीजीटी हिंदी के लिए DSSB का जो परीक्षा पैटर्न है उसमें जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्न पत्र आता है उसमें कुल 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक में से आपको ज़्यादातर प्रश्न हिंदी साहित्य से पूछे जाएंगे। 15 से 20 प्रश्न आपको सामान्य हिंदी व्याकरण से मिल सकते हैं और साथ में कुछ शिक्षण शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न हमें हिंदी साहित्य से मिलने वाले हैं। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये DSSB द्वारा जारी की गई आंसर की है, इसीलिए साथ साथ आप प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास ने महाराणा प्रताप नाटक लिखा है। पहला विकल्प सही है, आप देख सकते हैं। मारेसी मोही कुठाव किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। और जो रचनाएं हैं उनसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ रचनाएं तो इतनी महत्वपूर्ण है कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो जो रचनाएं हैं उनको हमें याद करना ही होगा, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण लेखक और कवि हुए हैं, उनकी रचनाओं को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। कौन सा रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि का सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है? रामचंद्र शुक्ल जी के सभी निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कविता क्या है, रसात्मक बोध के विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्तिक वैचित्र्यवाद, ये सभी उनके सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध है। मानस की धर्म भूमि उनका निबंध है, लेकिन व्यवहारिक आलोचना पर आधारित है। तीसरा विकल्प सही है। कुकुरमुत्ता किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है। पहला ही विकल्प सही है। प्रिय नीलकंठी किसका निबंध संग्रह है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह है प्रिय नीलकंठी। राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा के पन्ने की रचना की विधा है। यात्रा साहित्य है। राहुल सांकृत्यायन जी बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे और ज्यादातर उनकी रचनाएं यात्रा के अनुभव पर आधारित है। लहासा की ओर भी उनका यात्रा वृत्तांत है, और ये जो हमसे पूछा गया है यात्रा के पन्ने, ये भी उनका यात्रा साहित्य है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। लहर उनका काव्य संग्रह है और वहीं से ये पंक्तियां ली गई हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, और यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। हिंदी को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल नहीं है। मारिफत, हकीकत, शरीयत, ये तीनों सूफी साधना के 4 पड़ावों में शामिल है। शराफत यहाँ पर गलत विकल्प है, यानी कि यही सही होगा। सूफी साधना के 4 पड़ाव होंगे मारिफत, हकीकत, तरीकत, शरीयत। विरह प्रदान रासो काव्य कौन सा है? बीसलदेव रासो विरह प्रदान रासो काव्य है, जिसमें राजा बीसलदेव और राजमती के विरह को दिखाया गया है। बीसलदेव रासो के कवि हैं नरपति नाल। दूसरा विकल्प सही है। कौन मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। बाकी सभी मार्क्सवादी समीक्षक हैं। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन होता है, ये किस नाटक की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद के सुप्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त से ये पंक्तियां ली गई हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दूसरा विकल्प सही है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोई दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और ये किसके बीच में संवाद दिखाया गया है? तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से ये पंक्तियां ली गई हैं, और यहाँ पर दोहा चौपाई छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद पाठ से इसको लिया गया है। कक्षा 10 में आप इस पाठ को पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ इन विशेष पंक्तियों में परशुराम और लक्ष्मण के बीच में संवाद दिखाया गया है। बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी,
लखन यहाँ पर, लक्ष्मण यहाँ पर बोलते हैं मृदु वाणी में, मधुर वाणी में, और किससे बोलते हैं? परशुराम मुनि से बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। परशुराम और लक्ष्मण के बीच में यहाँ इन पंक्तियों में संवाद दिखाया गया है। मधुर राग बन विश्व सुलाती, सौरभ बन कण कण बस जाती। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? महादेव वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं। पहला ही विकल्प सही है। कृष्णदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जन्मेजय का नागयज्ञ का रचना वर्ष है। किस वर्ष में इसकी रचना हुई है? 1926 ईस्वी में। पद्मावत में सिंगल दीप किसका प्रतीक है? हृदय का प्रतीक है। अमीय हलाहल मद भरे, श्याम श्वेत रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार। ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। रसलीन के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। तीसरा विकल्प सही है। कुसुम कानन अंचल में, मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार। ये पंक्ति किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। कौन सा हरिओद का नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में पूछा गया है। कौन सी रचना उनकी नहीं है? चोखे चोप दे, रस कलश, प्रिय प्रवास, ये तीनों उनकी रचनाएं हैं। यशोधरा उनकी रचना नहीं है। यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। हरि घाटी किसका यात्रा व्रत है? डॉक्टर रघुवंश जी का यात्रा व्रत है हरि घाटी। राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासों को किस कवि की रचना माना है? जज्जल कवि की रचना माना है। ये सभी तथ्य संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो हमें याद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि इनको याद करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। और इन सभी को याद करने का एक ही तरीका होता है, बार बार इनका अभ्यास करना। जब बार बार हम इनका अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग में पूरी तरह से ये फिट हो जाते हैं और जैसे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हमें जल्दी से याद भी आ जाते हैं। तो अभ्यास करना ही एक विकल्प रह जाता है हमारे पास, अगर हिंदी साहित्य से संबंधित सभी प्रश्नों को अगर हम हल करना चाहते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक लेना चाहते हैं। शिवराम पांडे का संस्मरण कौन सा है? मदन मोहन के संबंध में कुछ पुरानी स्मृतियाँ, शिवराम पांडे जी का संस्मरण है। और ये सभी प्रश्न अगर हमें याद होते हैं या पहले से पढ़े हुए होते हैं तो हम जल्दी से अपने पूरे प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। और अगर हमने इनको पहले पढ़ा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो फिर इनके बारे में जब परीक्षा में बैठकर हम सोचने लगते हैं तो हमारा समय भी व्यर्थ होता है और पूरा प्रश्न पत्र हम हल भी नहीं कर पाते हैं। तो हिंदी साहित्य का सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही तरीका है। बार बार सारी रचनाएं पढ़ते रहिए। जितनी बार आप इनको दोहराएंगे उतनी ही बार ये आपको पक्की होती हुई चली जाएंगी। जानवर और जानवर किसका कहानी संकलन है? मोहन राकेश का सुप्रसिद्ध कहानी संकलन है जानवर और जानवर। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? भाषाओं से, बोलियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पश्चिमी हिंदी की कन्नौजी उपभाषा वर्ग की बोली है। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? हिंदी प्रदीप। पहला विकल्प सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। आगे है मूर्धन्य, अल्पप्राण, सघोष और अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ये सभी के सभी गुण कौन से वर्ण में है? न हमारा मूर्धन्य भी है, अल्पप्राण भी है, सघोष भी है और अनुनासिक भी है। भोजपुरी किस भाषा की बोली है? भोजपुरी बिहारी भाषा की बोली है। दूसरा विकल्प सही है। गोदान कब प्रकाशित हुआ? गोदान प्रेमचंद जी का सुप्रसिद्ध उपन्यास है और ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये सुप्रसिद्ध कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है और रामचंद्र शुक्ल जी ने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनाएं की हैं। और हिंदी विषय की किसी भी परीक्षा के लिए जहां पर हिंदी साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कथनों के बारे में, उनकी आलोचनाओं, समीक्षाओं के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है उसने कहा था। 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर जी की रचना है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। जिंदगी और जोंक राजेंद्र यादव जी की रचना नहीं है बल्कि अमरकांत जी की रचना है और जिसमें एक भिक्षुक के एक भिखारी की व्यथा को दिखाया गया है। भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन थे? श्रद्धाराम फुल्लोरी जी का उपन्यास है ये। पहला ही विकल्प सही है। कौन सा उपन्यास जैनेंद्र का नहीं है? जैनेंद्र के उपन्यास भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। त्यागपत्र, कल्याणी, सुनीता, ये तीनों ही उनके उपन्यास है। जहाज का पंछी उनका उपन्यास नहीं है। जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है। आइए आगे देखते हैं। दुलाई वाली कहानी किसके द्वारा रचित है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना बंग महिला।
दुलाई वाली कहानी बंग महिला की रचना है। नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? परिंदे। पहली कहानी मानने के पीछे अलग अलग कवि लेखकों का अपना अपना मत होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कहानी किसे माना है? परिंदे। और हिंदी साहित्य जगत की पहली कहानी किसे माना गया है, इसके बारे में भी बहुत सारे विचार हैं। अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग रचनाकारों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रेमचंद घर में जीवनी का रचनाकार कौन है? शिवरानी देवी ने प्रेमचंद जी के बारे में ये जीवनी लिखी है और ये उनकी पत्नी थी। अपनी धरती अपने लोग किसकी आत्मकथा है? रामविलास शर्मा की। तीसरा विकल्प सही है। बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल्य की रचना है और साथ में इसमें विरह दिखाया गया है राजा बीसलदेव और रानी राजमती का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है? माटी की मूर्ति उनका रेखा चित्र संग्रह है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक में रामवृक्ष बेनीपुरी जी के माटी की मूर्ति रेखा चित्र संग्रह से बाल गोविंद भगत आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है। और साथ में टीजीटी हिंदी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम बच्चों को ही पढ़ाने वाले हैं। तो 9th, 10th, 11th, 12th और जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक बार हमें NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनको भी पढ़ लेना चाहिए। कौन कौन से पाठ उनमें दिए गए हैं, किस किस कवि और लेखक की रचना है वहाँ पर, और इस तरह से बहुत सारे प्रश्न वहाँ से भी हमारे पूछ लिए जाते हैं। गुरु नानक का संबंध किस प्रांत से था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, साथ में जीके से भी जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते होंगे पंजाब से हैं और उनका जन्म तलवंडी में हुआ था जो कि पंजाब प्रांत में है। तो चौथा विकल्प सही है। लेकिन भारत पाक विभाजन के बाद हम सभी जानते हैं तलवंडी अभी पाकिस्तान में है, लेकिन पहले वो भारत का ही हिस्सा था, पंजाब प्रांत का हिस्सा था। किन्नर देश में किसका यात्रा साहित्य है? हमने देखा यात्रा साहित्य ज्यादातर राहुल सांकृत्यायन जी के हैं। तो ज्यादातर यात्रा साहित्य उन्हीं के पूछे जाते हैं। चौथा विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान जी की रचना है, ज्ञानद्वीप शेख नबी, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद, लेकिन मिर्गावत कुतुबन की रचना है, मंचन की नहीं है। दूसरा विकल्प सही होगा। श्री कृष्ण गीतावली के ग्रंथकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। कत विधि सूजो नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, पंक्ति की रचना किसने की है? तुलसीदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सुमित्रानंद पंत जी की ये पंक्ति है। तीसरा विकल्प सही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। साथ में आप इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों को रिपीट किया जाता है। बाकी के प्रश्न हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। साथ में वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।